ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने प्यारे मीठे से बाप दादा दादी से प्यार से टीचर रूप में अब आवाहन करते हैं। बाबा, हम सब आपके स्टूडेंट्स आपसे मुरली सुनने के लिए आ चुके हैं। और बाप दादा को देखें, शिक्षक रूप में हमारी समक्ष बैठे हैं और उनसे ज्ञान की दिव्य किरणें गहरे नीले रंग की हमारा ज्ञान बल और बुद्धि बल बढ़ाती जा रही है। और हमें बाबा की मुरली बहुत अच्छे से समझ आ रही है, साथ साथ धारण भी हो रही है और हमारी मनन शक्ति भी बढ़ती जा रही है। दिव्य नेत्र खुलते जा रहे हैं, बुद्धि पारस श्रूर बुद्धि बन रही है। प्यारे बाप दादा से उनके मधुर महावाक्य सुनते हैं। 14 अक्टूबर 2021 साकार मुरली। ओम शांति। मधुबन। ठीक है। मीठे बच्चे, योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। अब तक हम दशहरा मनाते थे, क्या करते थे? जाते थे मंदिर में, बड़ा सा रावण बना हुआ है, उसको आग लग रही है, देख के खुश हो जाते थे, बस हो गया दशहरा। ना रावण का पता, ना वो क्या होता है, और ना ये कभी सोचा कि हर साल चलाते हैं फिर इतना बड़ा और क्यों हो जाता है ना। अब हमारे पिता कह रहे हैं नकली वाला बहुत मना लिया, अब सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। रावण कौन है? हमारे अंदर के पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो मुझ सीता को मेरे राम की याद में जब मैं बैठती हूँ तो अपनी ओर आकर्षित कर ले जाते हैं, मुझे अपने राम से दूर। तो वो विकार जो मुझे दुख देते आए हैं, सुख के सागर से दूर करते हैं, उनको हम योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। प्रश्न, रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? क्वेश्चन मार्क। रामायण में राम को दिखाते हैं, साथ में रावण को। महाभारत में कृष्ण को, पांडवों को और कौरवों को। तो दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? उत्तर, दशहरा होना माने रावण खत्म होना और सीताओं को छुटकारा मिलना। ठीक है ना। 9 दिन 9 डे हम अपने अंदर उन समस्त शक्तियों को उजागर करते हैं, पूरी तरह से शक्तिशाली बनके अपने हर विकार का नाश करते हैं। और हमारा देहभान जो हाथ में दुर्गा के मस्तक होता है, सबसे बड़ा विकार अहंकार, बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं नाम, मैं रूप, मैं देश, मैं शहर, मैं पोजीशन, उस सब का विनाश करते हैं। तो हमारे सच्चे सच्चे रावण का विनाश होता है और हम दशहरा मनाते हैं। दशहरा माने रावण खत्म होना और सीताओं को छुटकारा मिलना, है ना। हम शिव शक्ति शिव के साथ वापस कंबाइंड सीता हो जाती है। लेकिन दशहरा मनाने से तो रावण से छुटकारा मिलता है नहीं। ठीक है, अब तक हम मनाते आए पर रावण से छुटकारा नहीं मिला ना। जब महाभारत होता है तब सब सीताओं को छुटकारा मिलता है। यानी महाभारत लड़ाई राम की और रावण की, मेरे अंदर के राम और मेरे अंदर के रावण की। ठीक है, कोई वो सत्य का जो राम है त्रेता का, वहां पर तो रावण होता ही नहीं है ना, रावण अभी होता है।
तो कब छुटकारा मिलता है? जब महाभारत होता है तब सीताओं को छुटकारा मिलता है। तो अब ये पूरी विनाश होगी ना, यानी कोशिश हम अभी पूरा कर रहे हैं अपने सब विकर्मों पे जीत पाने की, बाबा को याद करने की, अपने आप को पावन बनने की। लेकिन वो जो हमारी अवस्था है कर्मातीत, वो कब बनेगी? बिल्कुल अंत में, जब हम संपूर्ण बनेंगे तो महाभारी लड़ाई यानी वो विनाश शुरू होगा और रावण से सच्ची सच्ची छुटकारा मिल जाएगा और हम सत्युग में चले जाएंगे। ठीक है, इसका अर्थ ये है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। तो अब जो विनाश होगा महाभारत लड़ाई, उससे रावण खत्म होगा और हम लक्ष्मी नारायण के साथ सत्युग में जाएंगे। महाभारत और गीता का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है ना। महाभारत गीता सुनाते हैं बाबा, तभी ये महाभारत लड़ाई मिलती होती है ना शुरू, क्योंकि गीता ये बाबा से हमें मुरली सुनते हैं, अपने अंदर हम चेंजिंग लाते हैं, अपने अंदर के राम को जगाते हैं और फिर हम इस रावण की कैद से छुटकारा पाते हैं। तो गीता का और महाभारत का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है कि महफिल में क्षमा। ठीक है, तो महफिल में क्षमा जल उठी, हम परवाने उस पे फिदा होने को, है ना। तो बाप फरमाते हैं कि तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, तुमको अब देवी संप्रदाय नहीं कह सकते, तुम अब तो ब्राह्मण संप्रदाय, पीछे देवी संप्रदाय बनने वाले हो। यानी वो हम अभी पूज्य नहीं है, बाबा से जुड़ रहे हैं, प्यार ले रहे हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पर अभी जितनी भी आत्माएं हैं सब की सब पतित हैं। ठीक है, और कर्म बंधन के उसमें जकड़ी हुई है। तो जब हम देवी देवता बनेंगे, सत्युग में जाएंगे, तो ही देवी संप्रदाय कहा जाएगा, अभी नहीं। ठीक है, तुम अब हो ब्राह्मण संप्रदाय, पीछे यानी बाद में क्या, देवी संप्रदाय बनने वाले हो। यह तो राम राज्य है आज दशहरे पर, जैसे इनका रामायण पूरा होने वाला है परंतु पूरा होता नहीं। ठीक है, यानी रामायण कब खत्म होती है? जब रावण को जला दिया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं आज रामायण पर दिल से सामने देखते जाए सीन। ठीक है, आज क्या इनका रामायण पूरा होता है परंतु पूरा होता नहीं। अगर रावण मरता है तो रामायण की कथा पूरी होनी चाहिए ना। ठीक है, रावण मर गया तो रामायण की कथा पूरी हो जाए, और पर होती नहीं है। हर साल रामायण को दशहरा मनाते हैं ना हम लोग। छुटकारा होता है महाभारत से। अब ये भी समझने की बातें हैं, रामायण क्या है और महाभारत क्या है। ठीक है, एक मिनट दोबारा से पढ़ते हैं, गहराई से समझना है। जैसे इनका रामायण पूरा होने वाला है परंतु पूरा होता नहीं। ठीक है, यानी दशहरा मनाया पर पूरा नहीं हुआ। अगर रावण मरता है तो रामायण की कथा पूरी होनी चाहिए। ठीक है, रावण अगर मर गया तो कथा पूरी, राम से सीता मिल गई, परंतु होनी नहीं है। छुटकारा होता है महाभारत से, यानी जब ये पूरा विनाश होगा ना चारों ओर, तब छुटकारा होगा। अब यह भी समझने की बातें हैं, रामायण क्या है और महाभारत क्या है। ठीक है, अभी आज बाबा पूरा समझा रहे हैं, अच्छे से समझना है। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं है ना, हम तो सिर्फ कथाएं सुनते थे, हाँ भाई टीवी पे देख ली राम ले जा रहा है सीता को, रावण ले जा रहा है, तो दुनिया वाले समझते नहीं।
रामायण और महाभारत दोनों का कनेक्शन है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है, ठीक है। यानी रामायण से राम सीता को विकारों से छुड़ाता है, विकार खत्म होते हैं, ठीक है। पर पूरा पूरा रावण नहीं मरता। वो कब मरता है? जब महाभारत लड़ाई होती है, तब ये रावण राज्य खत्म होगा। फिर ये दशहरा आदि मनाने की है ही नहीं, ठीक है। सत्य त्रेता में हम मनाएंगे ही नहीं दशहरा। गीता अथवा महाभारत भी है रावण राज्य को खत्म करने वाले, ठीक है। तो ये जो अभी बाबा मुरली सुना रहे हैं, गीता और महाभारत जो है वो विनाश होगा, भी है रावण राज्य को खत्म करने वाले। अभी तो टाइम है, तैयारी भी हो रही है। वो है हिंसक, ठीक है। वहां क्या दिखाते हैं? अस्त्रों शस्त्रों से एक दूसरे को मार रहे हैं। तुम्हारी है अहिंसक और हम प्यार के आत्मिक कौम से, ठीक है, अहिंसक। तुम्हारी है गीता, तुम गीता का ज्ञान सुनते हो, उससे क्या होने का है, ठीक है। अब ये जो हम सच्ची सच्ची लाइव गीता सुन रहे हैं बाबा से, इस गीता ज्ञान से क्या होने का है? रावण राज्य खलास होने का है। हम अपने अंदर के रावण को भी मारते जा रहे हैं ना। वह भले रावण को मारते हैं, परंतु राम राज्य तो होता नहीं, ठीक है। हर साल मारते हैं, पर राम राज्य तो नहीं होता ना। वही अपने विकारों में और फंसते हैं और हर साल और बड़ा रावण बनाते हैं और खुश होते हैं। रावण राज्य खलास होने का है। वो भले रावण को मारते हैं, परंतु राम राज्य तो होता नहीं। अब रामायण और महाभारत है ना, तो महाभारत है रावण को खलास करने के लिए, ठीक है। तो महाभारत यानी जो विनाश होगा वो इस रावण को पूरी तरह से खलास करना पड़ेगा। ये है बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। समझ आ रहा है ना? देखो, रामायण, रामायण से, रामायण यानी मैं सीता अपनी मर्यादा पार करती हूँ द्वापर में, तो रावण मुझे अपनी कैद में जकड़ लेता है, ठीक है। और फिर जो है राम मुझे उससे छुड़ाने के लिए आता है, सच्ची सच्ची गीता हमें सुनाते हैं और हम अपने अंदर के रावण को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। पर जब तक वो महाभारत विनाश नहीं होगा, हम संपूर्ण नहीं होंगे, तब तक रावण राज्य यानी मारते हैं हर साल और बड़ा होके आ जाता है ना। तो ये पूरी बाबा तभी विनाश करेंगे, महाभारी लड़ाई यानी वो विनाश होगा, तब ये रावण बिल्कुल विनाश होगा और हम सतयुग में जाएंगे। आए, इसमें विशाल बुद्धि चाहिए। आप समझाते हैं महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है, ठीक है। जब ये लड़ाई होगी विनाश होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ रावण को मारने से रावण राज्य खत्म हो जाता है, यानी हम अपने विकारों पर जीत पा लेंगे तो रावण राज्य खत्म हो जाएगा। उसके लिए तो संगम चाहिए, ठीक है। अब साधु सन्यासी भी कितनी, बुद्धा, गुरु नानक वगैरह कितने धर्म स्थापक आए इस रावण को खत्म करने के लिए, लेकिन और बढ़ता गया। तो सिर्फ संगम पे ही ये रावण खत्म होता है। उसके लिए तो संगम चाहिए। अब संगम है, अब तुम तैयारी कर रहे हो रावण पर विजय पाने की, ठीक है। तो अब हम सीताएं उस रावण पर विजय पाने की तैयारी कर रही है। इसमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो वो तीर कमान नहीं चाहिए, हमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए। जब ज्ञान होता है तो हमें हर सवाल का सही से जवाब मिलता है। वरना आप तक क्या करते थे? उसने मुझे दुखी किया, उसकी वजह से मैं हुई, वो ऐसा है। पर हमें बाबा ने स्वदर्शन चक्र दिया। अब तक हम समझते थे कृष्ण चला के उसे मारते हैं, पर अब पता चला स्व यानी मेरे अंदर का दर्शन मैं करके अपने अंदर के उस कुमार राक्षस को, ठीक है। वो नहीं जान, वो वाले शस्त्र नहीं। जैसे दिखाते हैं रावण और या राम की युद्ध हुई, ये शास्त्र सब हैं,
भक्ति मार्ग के अभी तुम रावण राज्य पर विजय पाते हो योग बल से। ठीक है, तो वही हमारी अभी जो हम योग बल से जीत पाते हैं ना, ज्ञान के शस्त्रों से, तो उन्होंने दिखाने के लिए, जैसे शिवानी दी ने कहा ना, इतने सारे राक्षसों को कैसे दिखाएंगे, तब वो वैसी तस्वीरें बना दी हमें देवी के रूप में, और उन राक्षसों के मुंड माला वगैरह पहना दी, तो इसका ही बनाएंगे ना भूत का। तो इसी तरह अस्त्र शस्त्र हमारे ज्ञान के हैं, पर उन्होंने वो तीर कमान लगा दी। ये हो गई गुप्त बात। 5 विकारों रूपी रावण पर तुम्हारी विजय होती है। किससे? क्वेश्चन मार्क। कैसे होगी विजय? गीता, यानी ये जो मुरली है, जितनी हम धारण करते जाएंगे उतनी हमारी विजय होती जाएगी। अच्छा, बाबा तुमको गीता सुना रहे हैं, भगवत तो है नहीं। भागवत में दिखाते हैं कृष्ण चरित्र। कृष्ण के चरित्र तो कुछ है नहीं। तुम जानते हो, जब विनाश होगा, महाभारी लड़ाई लगेगी, उनसे ही रावण राज्य खत्म हो जाएगा। सीढ़ी में भी दिखाया गया है। ठीक है, अब भागवत क्या है, उसमें कृष्ण के चरित्र, उनकी लीलाएं दिखाई गई है ना। और बाबा क्या कह रहे हैं? कृष्ण के चरित्र तो कुछ है नहीं। तुम जानते हो, जब विनाश होगा, उससे ही रावण राज्य खत्म हो जाएगा। सीढ़ी में भी दिखाया गया है, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से भक्ति है। ठीक है, तो द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है और भक्ति मार्ग शुरू होता है। ये तुम ही जानते हो। गीता का कनेक्शन महाभारत लड़ाई से है। जब हम ये सच्ची सच्ची गीता सुनते हैं, बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं, अपने अंदर के रावण को मारते हैं, तो महाभारत लड़ाई होती है। तो ये गीता मुरली ही है ना, हमें बदलने का मेन साधन। तुम गीता सुनकर राज्य पाते हो और लड़ाई लगती है सफाई के लिए। अब रावण के जो इधर उधर मुंड पड़े हुए हैं, यानी अलग अलग आत्माएं, इतना रावण उनमें भरा हुआ है, तो वो सब सफाई होगी, तभी सिर्फ अच्छी आत्माएं होंगी ना। वरना कहते हैं ना, एक मछली भी गंदी हो तो तालाब को गंदा कर देती है। तो ये महाभारत लड़ाई लगेगी और बाकी सब आत्माएं ऊपर जाएंगी, और हमारे लिए, जब तक कृष्ण 25 साल के नहीं होते, उस 25 साल के ड्यूरेशन में पूरा नर्क स्वर्ग में कन्वर्ट होगा और हम सिर्फ वही आत्माएं आएंगी। अच्छा, बाकी भागवत में चरित्र आदि फालतू है। शिव पुराण में कुछ भी नहीं है। नहीं तो गीता का नाम होना चाहिए शिव पुराण। ठीक है, असल में तो गीता शिव बाबा सुना रहे हैं ना अभी, तो गीता का नाम होना चाहिए शिव पुराण। शिव भी बाबा बैठ ज्ञान देते हैं, सबसे ऊंची है गीता। गीता सब शास्त्रों से छोटी है, और सब पुस्तक बहुत बड़े बनाए हैं। मनुष्य की जीवन कहानी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाई है, यानी जैसे कृष्ण की जीवन कहानी हर देवता की बनाई है ना। नेहरू ने शरीर छोड़ा, उनका कितना बड़ी वॉल्यूम बनाते हैं। यह गीता शिव बाबा के वॉल्यूम्स की कितनी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जो 100 साल बाबा इतनी मेहनत करते हैं, तो कितनी बड़ी होनी चाहिए। परंतु गीता कितनी छोटी है, क्योंकि बाप सुनाते ही एक बात है कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो हमारे ज्ञान का पूरा सार क्या है? एक बाबा को याद करो तो सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। साथ, ठीक है ना। अच्छा, और चक्र को समझो। क्या? सृष्टि चक्र, जो मेरा स्वदर्शन चक्र है। मैं परम धाम से कैसे देवी देवता बनती हूँ, और नीचे गिरती हूँ, राम सीता बनती हूँ, और नीचे कैसे द्वापर में भक्ति करती हूँ, पूज्य बनती हूँ, फिर पुजारी बनती हूँ, फिर मैं अपना ब्राह्मण बनती हूँ, फिर फरिश्ता बनती हूँ।
तो ये पूरा चक्र को समझना है कि आत्मा की स्वास्तिक कहते हैं ना, जो ड्रॉ करते हैं हम बाहर पूजा में, स्वास्तिक, अब 4 बिंदी लगाते हैं। तो अब हमें पता चला ना कि वो भी हमारी स्थिति है। पहली पहली देवी देवता देने वाली, हाथ ऊपर, दूसरा थोड़ा नीचे त्रेता, तीसरा द्वापर में मांगने वाला, ऊपर की तरफ हाथ, चौथा ऊपर की तरफ छीनने वाला। तो ये पूरी बातें को समझना है बस, इसलिए गीता छोटी बना दी है। यानी एक बाबा को आत्मा समझ याद करो और दूसरा दृष्टि चक्र को समझो। ये ज्ञान है कंठ करने का। तुमको मालूम है गीता का लॉकेट बनाते हैं, उसमें छोटे अक्षर होते हैं। अब बाबा भी तुम्हारे गले में लॉकेट पहनाते हैं, त्रिमूर्ति, ठीक है। त्रिमूर्ति यानी मैं आत्मा अपने अंदर की सृष्टि का नया निर्माण करूं, यानी अपने संकल्प चेंज करूं, नए बनाऊं, ठीक है। ब्रह्मा द्वारा रचना कहते हैं ना, तो मैं आत्मा अपने अंदर के नए संकल्पों का निर्माण करूं और विष्णु यानी उनकी पालना करूं, उन नए संकल्पों में खुद को स्थित करूं और विनाश शंकर यानी पुराना जो भी मेरे अंदर संकल्प है, कमजोर सोच, वेस्ट थॉट्स, उन सब का समाप्त करूं, ठीक है। तो त्रिमूर्ति और राजाई का जब मैं ये सब करूंगी, अपने नए संकल्पों में स्थित करके उनकी पालना करूंगी, तो मुझे विश्व राज्य मिलेगा और स्वराज्य। बाबा कहते हैं गीता है 2 अक्षर, अलिफ और बे। ये है गुप्त मंत्र की लॉकेट, मन मना भव। अलिफ यानी अल्लाह यानी बाबा, और बे यानी बादशाही यानी सत्युग। तो ये गुप्त मंत्र का लॉकेट है। मन मना भव, अपने को आत्मा समझ एक खोज में अपनी बुद्धि को लगाओ, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारा काम है योग बल से विजय पाना, फिर तुम्हारे लिए सफाई भी चाहिए, ठीक है। तो आप समझाते हैं कि तुम्हारे योग बल से ही रावण राज्य का विनाश होना है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, उतना माया से विकारों से सुरक्षित रहेंगे और हमारे रावण का विनाश होगा। रावण राज्य कब शुरू हुआ है ये भी जानते नहीं। ये ज्ञान बड़ा सहज है, सेकंड की बात है ना। कहते हैं ना, जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तो जैसे ही हमें समझ आया कि हाँ यही है भगवान जिसको हम ढूंढते थे, तो 1 सेकंड में इस जीवन में रहते इस समझो मुक्त हो गए। 84 जन्म की सीढ़ी में भी इतने जन्म लिए हैं। जैसे सत्युग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में मेरे ख्याल से 23 होते हैं, बाकी कलयुग में। कितना सहज है। बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञान सुनाते ही है। तुम सब मुरली के कागज इकट्ठे करो तो ढेर हो जाए, है ना। बाप डिटेल में समझाते हैं। नक्शल में तो कहते हैं अलिफ को याद करो बस, बाकी टाइम किस में लगाते हैं। तुम्हारे सर पर पापों का बोझा बहुत है, वो याद से ही उतरता है, इसमें मेहनत लगती है, ठीक है। तो मेन बात क्या है, बाबा को याद करके पापों का बोझा हमें समाप्त करना है, तभी बाबा ने कहा ना ऊंच पद पा सकोगे। और बाकी जो बाबा इतनी मुरली डिटेल्स में हमें बताते हैं, क्यों, हमें समझाने के लिए कि हमारे सर पर पापों का बोझा बहुत है, वो याद से ही उतरता है, इसमें मेहनत लगती है। तो ये मुरली के पॉइंट्स का चिंतन भी याद हुई, बाबा की याद में रह के हर काम करना याद हुई, ज्ञान का चिंतन, उसको धारण करना, किसी और को वो सुनाना, वो भी याद हुई। घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो, तुम बाबा को याद करते रहो तो कभी विघ्न नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम दुखी हुए क्यों, भगवान को बुलाने के कारण ना। तो अब हम अगर बाबा को याद करते रहेंगे तो कोई परेशानी आएगी ही नहीं। देह अभिमानी बनने से विघ्न पड़ते हैं। सुख क्यों आता है, देहपान में शरीर हूँ। देही अभिमानी बनने हो अंत में, ठीक है। तो वो देही अभिमानी कर्मातीत अवस्था, फुल आत्मिक अवस्था अंत में होगी। फिर आधा कल्प कुछ विघ्न नहीं पड़ता। ये कितनी गुह्य बातें हैं समझने की, शुरू से लेकर कितना सुनाते आए हैं, फिर भी कहते हैं सिर्फ अलिफ को भी याद करो,
ठीक है, बाबा कह रहे हैं भले सब मुरलियां आपको याद नहीं है, कुछ भी नहीं याद रहता, एक अलिफ मुझे तो याद करो। ठीक है, झाड़ का है विस्तार, बीज तो छोटा छोटा होता है ना, अब पूरा ज्ञान इतना मुरलियों का विशाल भंडारा है, पर बीज शिव बाबा, आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो, मन मना भव, तो ये बीज है इस ज्ञान का। आज दशहरा है ना, अब बाबा समझाते हैं रामायण का महाभारत से क्या संबंध है। ठीक है, हाँ, रामायण तो भक्ति मार्ग का है, आधा कल्प से चला आता है, गोया अब रावण राज्य चल रहा है। फिर महाभारत आएगा तो रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य शुरू हो जाएगा, यानी वो विनाश, महाभारी विनाश कहते हैं ना, बचा आखिर कहते हैं ना, देखो महाभारत में क्या कहते हैं, आखिर में सब विनाश हो जाते हैं, सब कौरव, और बचते हैं 5 पांडव, और फिर क्या करते हैं, ऊंची पहाड़ी पे जाते हैं और उनके शरीर वहीं गल मरते हैं, यानी मैं आत्मा, एंड में हम पांडव बचेंगे ना, बाबा के बच्चे, और हम आत्माएं अपने सारे देह भान को, इस शरीर को गला देके अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होते हैं। इसका ये मतलब है, कितना देखो डिटेल में बाबा समझाते हैं ना। तो अब रावण राज्य चल रहा है, फिर महाभारत आएगा तो रावण खत्म हो, राम राज्य शुरू हो जाएगा। रामायण और महाभारत में क्या फर्क है, राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य विनाश होने का है। गीता सुनकर तुम विश्व के मालिक बनने लायक बनते हो, गीता और महाभारत भी है अभी के लिए। ठीक है, तो वो गीता अभी है, वो महाभारत भी अभी है। सत्युग में कोई महाभारी लड़ाई नहीं होगी, ना कंस होगा ना रावण होगा, केवल राम राज्य। रावण राज्य खत्म होने के लिए ये गीता और महाभारत अभी है। ठीक है, बाकी उन्होंने जो लड़ाई दिखाई है वो रॉन्ग है, लड़ाई है 5 विकारों पर जीत पाने की। तुमको बाप गीता के 2 अक्षर सुनाते हैं, मन मना भव, यानी अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद, मध्याजी भव, यानी बुद्धि मेरी सत्य की चित्र इमर्ज करे देव स्वरूप में। गीता के शुरू में और अंत में ये 2 अक्षर आते हैं, बच्चे समझते हैं, बरोबर गीता का एपिसोड चल रहा है, परंतु किसको कहेंगे, तो कहेंगे कृष्ण कहाँ है। बाबा की समझाने और भक्ति मार्ग के शास्त्र में कितना फर्क है, ये कोई नहीं जानता। ठीक है ना, तो हमें पता है ब्रह्मा बाबा ही वो कृष्ण है। कि ये रामायण क्या है, महाभारत क्या है, महाभारत लड़ाई का बाद है, स्वर्ग के द्वार खुलते, जब सब विनाश हो जाएगा, हम बच्चे पांडव बचेंगे, तो स्वर्ग के द्वार उस महाभारत लड़ाई के बाद खुलते। ठीक है, अच्छा, परंतु मनुष्य ये समझेंगे नहीं, इसलिए तुम परिचय ही बाप का दो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, एक मुझे याद करो। यह बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं, एक गीता को ही खंडन किया है। अब गीता तो बाबा की सुनाई हुई है ना, ये मुरली, इसी को बाद में जब द्वापर शुरू होगा तो ये शास्त्र वापस आएंगे, शास्त्र के रूप में यानी लिखेंगे, पर उन्होंने भगवान गीता का कृष्ण को कर दिया है, तो गीता को खंडन कर दिया है। गीता का एक मिनट, गीता का सभी भाषाओं में प्रचार है, तुम्हारे राज्य में भाषा ही एक होगी, वहां कोई शास्त्र पुस्तक आदि नहीं होगा, वहां भक्ति मार्ग की कोई बात भी नहीं रहती। ठीक है, वहां पर हम संपूर्ण होते हैं, ना बाबा को याद करते हैं, ना किसी देव देवता को, ना कोई शास्त्र पढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ वो दिखाते हैं ना, जैसे राजा राजाई के वो होते हैं संगीत,
के तौर पे बाबा ने एक मुरली में बताया था ना, वैसे हमारी पढ़ाई होगी और कैसे राज्य संभाले वो सब बताया जाएगा, पर वो भी गीत के फॉर्म में, यानी इंजॉयमेंट के फॉर्म में। तुम्हारे राज्य में भाषा एक ही होगी क्या, आत्मा के धर्म की। वहां कोई शास्त्र पुस्तक आदि नहीं होगा, वहां भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं रहती। भारत का ताल्लुक है रामायण, ताल्लुक है ही रामायण महाभारत और गीता से। यानी भारत ही इंडिया बनेगा ना, भारत ही वो बनेगा स्वर्ग, तो रामायण महाभारत और गीता से। गीता भी महाभारत, गीता भी भारत में सुनाते हैं बाबा। भगवान तो बच्चों को गीता सुनाते हैं जिससे तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो। तो ये पढ़ाई हमारा लक्ष्य है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं ना, तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। महाभारत लड़ाई जरूर लगनी चाहिए, जो पतित दुनिया खत्म हो जाए, गीता से तुम पावन बनते हो। पतित पावन भगवान आते ही अंत में है, कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। काम विकार से काम विकार से कभी हार नहीं खानी है, इनसे बहुत नुकसान होता है। विकारों के पिछाड़ी बड़े बड़े नामी ग्रामी मिनिस्टर आदि भी अपना नाम बदनाम करते हैं। काम के पिछाड़ी बहुत खराब होती है, इसलिए बाप समझाते हैं। बाबा के पास जवान जवान बच्चे आते हैं, ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचार्य में रहते हैं, सारी आयु शादी नहीं करते हैं। फीमेल्स भी होती हैं, नन्स का विकार में नहीं जाती। नन्स कौन, क्रिश्चियंस में होती है ना पहने हुए, परंतु उससे कोई प्राप्ति नहीं। ठीक है, क्रिश्चियन में नन्स वगैरह साधु सन्यासी वो भी विकारों में नहीं जाते, पर उनको प्राप्ति नहीं। यहाँ तो बात है पवित्र बन जन्म जन्मांतर स्वर्ग का मालिक बनने की। ठीक है, अब ये बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमें विकार होते हैं ना, वो एक सेकंड में हमारी सारी ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं, और हमें अभी अपने अंदर वो सारी ऊर्जा जमा करनी है। तो केवल हमारा मन बुद्धि बाबा पे ही लगा रहे तो हमारी ऊर्जा जमा होती जाएगी। यहाँ तो बात है पवित्र बन जन्म जन्मांतर स्वर्ग का मालिक बनने की। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सर पर है, वो जब कटे तब स्वर्ग में चलें। बाबा ने कहा था ना, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं पा पाओगे ऊंचा पद। यहाँ मनुष्य पाप करते रहते हैं, करके एक जन्म कोई सन्यासी बनते हैं। जन्म तो विकार से लेते हैं ना, बाबा बता रहे हैं कि जन्म यहाँ पे होता है विकार से ही होता है ना, काम विकार से। तो सन्यासी भी पावन तो नहीं हुए। रावण राज्य में विकार बगैर जन्म होता नहीं। ठीक है, पूछते हैं वहां जन्म कैसे होगा, योग बल किसको कहा जाता है, यह पूछने की दरकार नहीं है। ठीक है, अब बाबा क्या कहते हैं मुरलियों में कि वहां योग बल से जन्म होता है ना, तो बाबा कह रहे हैं, और लोग पूछते हैं वहां जन्म कैसे होगा, तो बाबा कह रहे हैं पूछने की दरकार नहीं है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। ठीक है, तो जैसे वो उसमें महाभारत में भी यार दिखाया सब कुछ है, पर हमने कभी अर्थ नहीं समझा। उसमें दिखाते हैं ना कुंती को कि वो कैसे 5 पुत्र उसको मिलते हैं, तो योग बल से, वो जितना योग हम करते हैं उससे भारत में बच्चों का जन्म होता है। तो रावण राज्य में विकार बगैर जन्म होता नहीं। पूछते हैं विकार वहां जन्म कैसे होगा, योग बल किसको कहा जाता है, यह पूछने की दरकार नहीं, है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। रावण राज्य ही नहीं तो प्रश्न उठ नहीं सकता। वहां पर रावण है ही नहीं तो ऐसा प्रश्न उठ ही नहीं सकता कि वहां पर विकार हो। ठीक है, रावण विकारों को कहते हैं ना, तो वहां तो सिर्फ राम होता है। अच्छा, सब साक्षात्कार होंगे, अंडरलाइन। शुरू में जब बाबा आए थे तब सबको साक्षात्कार हुए थे, अब फिर साक्षात्कार होंगे, सबको नजर आएगा। जब बूढ़े होते हैं तो ये साक्षात्कार होता है कि जाकर बच्चा बनूंगा, माता के गर्भ में जाऊंगा, यह नहीं मालूम रहता कि फलाने घर जाऊंगा। सिर्फ अब छोटा बच्चा बनना है,
मोर और डेल का मिसाल है ना, आंखों के आंसू से गर्भ होता है, हैं? बाबा कह रहे हैं कि वहां पर क्या होता है मालूम, जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो बस कपड़ों की तरह पता होता है कि अब मुझे छोटा बच्चा दोबारा बनना है, और कहाँ जाके जन्म लूंगा वो नहीं पता होगा, ठीक है, सिर्फ छोटा बच्चा बनना है ये पता होगा। फिर बाबा कह रहे हैं मोर और डेल, मेरे ख्याल से उसमें शायद आंसू से गर्भ होता है यूं लिखा है। पपीते के झाड़ में भी एक मेल एक फीमेल का झाड़ होता है, एक दो के बाजू में होने से फल देते हैं, यह भी वंडर है। तो बाबा मिसाल दे रहे हैं कि जब वो पपीता और मोर इस तरह जन्म दे देता है, तो जब जड़ चीजों में भी ऐसा होता है, यानी जानवरों में पशु पक्षियों में, तो चैतन्य में सत्युग में क्या नहीं हो सकता। ये है सब डिटेल आगे चलकर समझ में आ जाएगी कि वहां कैसे जन्म होता है, साक्षात्कार होंगे। मुख्य बात है तुम बाप को याद कर, तमो प्रधान से तत्व प्रधान बन, वर्षा ले लो, ठीक है ना। डिटेल बाबा सब बता रहे हैं, पर मेन बात क्या है, बाबा को याद करो, वर्षा लो। तो बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता, ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं। फिर कोई बात में जवाब पूरा नहीं मिला तो गिर पड़ते हैं, थोड़ी बात पर भी संशय आ जाता है, ठीक है। तो एक बीच में कुछ मिस हुआ है क्या? वहां की रस्म जो होगी सो देखेंगे। अभी तुम बाप को याद करो, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते, ठीक है, पूरे विश्व के मालिक बनते हैं तो योग बल से, यानी अभी हम योग लगा के पूरे विश्व के मालिक बन रहे हैं, तो सत्युग में क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं, फिर कोई बात में जवाब पूरा नहीं मिला तो गिर पड़ते हैं, थोड़ी बात पर भी संशय आ जाता है, और एक बार संशय आ गया, कीड़ा लग गया शक का, तो कहते हैं ना कुछ नहीं हो सकता। शास्त्रों में ऐसी कोई बातें ही नहीं, शास्त्र है भक्ति मार्ग के, परमपिता परमात्मा आकर ब्राह्मण धर्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं, ठीक है। ब्राह्मण अभी, सूर्य सत्युग, चंद्रवंशी त्रेता। ब्राह्मण है संगम युगी, बाबा को संगम युग पर आना पड़ता है, पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। उस तरफ वाले कहते हैं हे लिबरेटर दुख से लिबरेट करो, कौन? भक्ति वाले। दुख देते कौन है ये भी उनको मालूम नहीं, ठीक है। अब वो कहते हैं, भक्त हमेशा पुकारते हैं ना, अब तो भगवान हमें दुख से मुक्त करो, पर दुख क्यों होता है कैसे होता है वो नहीं जानते ना, कि उन्हीं के कर्मों के किए हुए फल उनको मिल रहे हैं, पर भगवान को ही सजा कहला देते हैं कि आपने मुझे दुख दिया। तो तुम जानते हो रावण राज्य खत्म होना है, तुमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं, जब पढ़ाई पूरी होती है तब विनाश होता है, जिसका नाम महाभारत रखा जाता है। महाभारत में रावण राज्य खत्म होता है, दशहरे में एक रावण को खत्म करते हैं, वो है हद की बातें, ये हैं बेहद की बातें, यानी हम अपने सारे विकार जो रावण है उनको समाप्त करते हैं। यह सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो इतनी छोटी छोटी बच्चियां नॉलेज कितनी बड़ी ले रही हो, वो हो जिस्मानी नॉलेज, जैसे घासलेट है, घासलेट आग लगाता है ना, तो ये है सच्चा घी। तो रात दिन का फर्क है ना, ठीक है। तो अब तक जो शास्त्र गीता के नाम पे और जितने भी पढ़ते थे वो सब घासलेट है, और ये है पेवर घी। तो कहाँ गया, हाँ, तो रात दिन का फर्क है। रावण राज्य में तुमको घासलेट खाना पड़ता है, आगे इतना सस्ता सच्चा घी मिलता था, फिर महंगा हो गया तो घासलेट खाना पड़ा, ठीक है। यानी आजकल जो तेल है वो घासलेट के बराबर है ना, घी महंगा हो गया तो वो खाते हैं।
यह गैस, बिजली आदि पहले कुछ भी नहीं था, थोड़े ही वर्षों में कितना फर्क पड़ा है, अभी तुम जानते हो सब खत्म होने वाला है। शिव बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये नशा इस बाबा को बहुत रहता है। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। बच्चों को माया भुला देती है। जब कहते हैं हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, तो वो नशा क्यों नहीं चढ़ता? ठीक है, यानी बाबा हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी उस नशे से बाबा को याद नहीं करते ना। स्वीट होम, स्वीट राजधानी भूल जाते हैं। कहते हैं ना, बाबा हम आपको और परम धाम को भूल जाते हैं और राजधानी को। तो बाबा जानते हैं जो जो हड्डी सर्विस करते हैं वही महाराजा कुमार बनेंगे। तुमको ये नशा क्यों नहीं रहता? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि याद में नहीं रहते हैं। तो जितना याद करेंगे अपने को, स्वर्ग की बादशाही को और बाबा को, उतना नशा चढ़ेगा। क्योंकि याद में नहीं रहते, सर्विस में पूरा तत्पर नहीं रहते हैं। कभी तो सर्विस में उछल पड़ते, कभी ठंडे हो जाते। यह हर एक अपने से पूछो, ऐसे होता है ना? ठीक है, कभी कभी जोश में आके बहुत सर्विस करते हैं, उसको मैसेज, कभी बिल्कुल ठंडे, क्योंकि याद में नहीं रहते। तो ठंडे यानी कभी, बाबा ने कहा था ना, उड़ती कला होनी चाहिए ना, पर हमारी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उदास कभी दुखी। तो क्यों? क्योंकि बाप को याद नहीं करते, सर्विस में पूरा तत्पर नहीं रहते हैं। कभी तो सर्विस में उछल पड़ते, कभी ठंडे हो जाते, क्योंकि बाप को याद नहीं करते। इसलिए बाबा समझाते हैं, जबान बड़ी मीठी चाहिए, सबको राजी करना है। कल भी बाबा ने कहा था ना, नाराज नहीं करना, किसी को आवेश ना आए, यानी गुस्सा ना आए। बाप कितना प्यार का सागर है। अब गौ को बंद कराने के लिए कितना माथा मारते हैं। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा कोर्स है काम कटारी चलाना, पहले तो वो बंद करो, बाकी वो कोई बंद होने का नहीं है। कितना माथा मारते हैं। ये काम कटारी दोनों को नहीं चलाना चाहिए। कहाँ मनुष्यों की बात, कहाँ बाप की बात। तो जो काम विकार को जीतेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अंडरलाइन, बाबा ने कल भी ये कहा, आज भी ये कहा कि अपने सब विकारों पे जीतना है। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा। ठीक है, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यार मीठे से बाप दादा दादी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा, बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी भी आवेश में नहीं आना है, अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है, सबको राजी करना है। ठीक है, जैसे कल था ना कि माला में, यानी हमें चलना अपना उस पे, अपना सुर पे। मैंने डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया कि मुझे बाबा के साथ चलना है और उन धारणाओं को पाना है। पर हमें झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, प्यार से उन्हें वाइब्रेशंस देके और उस तरह से मनाना है, राजी करना है। हड्डी सर्विस करनी है, नशे में रहना है कि अब ये पुराना शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। वरदान, सेवा की लगन द्वारा, फील करें शिव बाबा का हाथ मस्तक पे, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भवा। तो हम अभी क्या समझते हैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा किचन, नहीं, बाबा का घर, बाबा के बच्चे, बाबा का बच्चा। ठीक है, तो सेवा, बाबा की याद में रहकर हम हर काम करें। बाबा आपका घर है, आप कराओ, आओ चलो मिलके करते हैं। तो सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में, ठीक है, हर किसी को मस्तक पे आत्मा देखना, फरिश्ता देखना, परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भवा। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। ठीक है, चाहे मन से करनी पड़े, चाहे मुख से, चाहे कर्म से, सेवाधारी कभी भी सेवा को अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है
उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो वो सारी जिम्मेदारी बाबा के ऊपर आ जाती है। बाबा संभाले, बाबा जाने, मुझे तो अपनी सेवा में बाबा की याद में रहना है। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। तो हमारा अगर शुद्ध संकल्प है, श्रेष्ठ भावना है, तो जरूर घर वाले भी ईश्वरीय बनेंगे। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। तो ये घर नहीं, हमारा सेवा स्थान है, बाबा का सेंटर है, और हम जो भी कर्म करते हैं अपने बाबा के लिए करते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जैसा सेवा स्वतः होती है। स्लोगन, यानी हर पल बाबा की याद में रहते हो ना। स्लोगन, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। ठीक है, बुद्धि जो भी चले, जो भी सोच आए, गलत कुछ भी हो, बाबा आपको समर्पित। तो अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है, पुराने सारे संस्कार आपको समर्पित। तो मन बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर दो। केवल बाबा आप जानो कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, वरदान दोबारा से पढ़ते हैं। सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। तो निरंतर बाबा का लौकिक अलौकिक में बदल के इस घर को बाबा का सेंटर समझ के सेवा करनी है, तो अलौकिक सेवाधारी हो गए। बाबा समान प्यार का सागर बनना है, किसी से झगड़ा नहीं करना, राजी रखना है सबको, हड्डी सर्विस करनी है, और पुराना शरीर छोड़कर हमें जाना है। और किसी से हमें नया कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि कार्मिक अकाउंट बनाया तो हमें वो पद नहीं मिलेगा, ना ही हम इस सब झंझट से मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, बाबा का दिल से थैंक यू कहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्राह्मण परिवार। बाबा के बहुत प्यारे प्यारे मीठे बाबा ने कहा कि जितना ही हमें बाबा की याद में हम रहेंगे, उतने माया को जीत पाएंगे। तो बाबा कह रहे मुरली पूरी याद ना, तो एक आलिफ याद करना। बाबा की मुरली की कोई भी पॉइंट हो, सारा दिन उसका चिंतन करो। तो बाबा का राम राज्य की स्थापना होगी जब ये विकारों को खत्म करेंगे, रावण को खत्म करेंगे, तब एक ही बाबा को याद करो। तो महाभारत की लड़ाई वगैरह जो भी हमें ये पहले सुना, ये सब कुछ मोह अहंकार यही था। तो अभी संगम युग में हम ब्राह्मण बचे है ना, तो वो ही आगे बढ़ पाएंगे। जो बाबा पढ़ा रहे ये सच्ची पढ़ाई है, ये पढ़ो, इसमें ही हमें हमारा सतयुग बनेंगे, सतयुग में हम जब जाएंगे। तो बहुत अच्छा बाबा ने बताया, सतयुग में जाना है तो पुरुषार्थ करना है हमें। शांति। सच्चा सच्चा दशहरा मनाना है, अपने अंदर के रावण को खत्म करना है जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। मीठी मीठी बाबा रे मुरली। अज दशहरा है तो बाबा के ना सीता है यहाँ, रावण को खत्म करना है। सच्चा सच्चा दशहरा मनाना है, सच्ची सच्ची बाबा री गीता याद करनी है। मुरली रो कोई भी पॉइंट ले, बाबा रो जो वर्णन करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, जाम सुठे तरीके बाबा समझाएंगा। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सेवा स्थान समझना है, हर काम हम बाबा की सेवा के लिए कर रहे हैं। हमारा हाँ, हर काम बाबा की सेवा के लिए सेवा कर रहे हैं। करेंगे तो वो भी याद हो जाएगी ना। जी जी, बाबा ने शक्ति भी चल रही है। बोले बोले। ओम शांति। आवाज आ रही है मामे? थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा की बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली। बाबा बोल रहे हैं कि दशहरा तो हर साल मनाते हैं, हर साल बड़ा हो जाता है, तो
सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ, अपने अंदर का जो रावण है उसको जलाओ। रावण को तो जलाते हैं, हर साल बड़ा हो जाता है, लेकिन अंदर के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उस रावण को जलाना है। और सच्ची सच्ची सीता बनना है, और राम आएंगे हमें इस रावण से छुड़ाने आए हैं, रावण की कैद से छुड़ाने आए हैं, तो उसी राम की याद में रहना है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया। और मीठा बनना है। जी जयंती बहन, जोर से बोले, आवाज कम आ रहा है। 1 मिनट। पता नहीं क्या हुआ, आवाज कम आ रहा है। एक अरे स्पीकर में हड्डी सर्विस करनी है, अभी तो हम नशे हड्डी सर्विस करने के लिए उसी नशे में रहना है। यह पुराना हमारा शरीर छोड़कर हमें फिनिश बनेगी। अपने संस्कारों को जीवा बनाना है तो मन बुद्धि बाबा के अगर समर्पित, तो अपने संस्कारों को, जो पुराना संस्कार है वो बाबा के आगे समर्पित कर दो, तो अंदर में वो पुराना खत्म हो जाएगा, तो नया संस्कार आ जाएगा। और कोई कर रहा है शेयर? नहीं तो भजन कर लें। कांता बहन कर रही है? पुष्पा भजन कर लें। अनिला बहन, विद्या, अनिला, जो भी करें, कांता बहन जो भी कर रहा है कोई? कर लें। जल्दी पारे को, आधा घंटा बच जाए। ओम शांति। तेरे चरणों की भक्ति है राम मुझे दे दो, तेरे चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति भगवान मुझे दे दो, तेरे चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो, मैं भूला हुआ राही नहीं कोई सहारा है, मैं भूला हुआ राही नहीं कोई सहारा है, मझदार में है कश्ती और दूर किनारा है, मुझे मंजिल मिल जाए वो दाम मुझे दे दो, मुझे मंजिल मिल जाए वो दाम मुझे दे दो, तेरे चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो, इस जगत से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ, इस जगत से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ, ठुकरा के दुनिया को तेरे शरण में आया हूँ, प्रभु तेरा गुण गान करूं वो ज्ञान मुझे दे दो, प्रभु तेरा गुण गान करूं वो ज्ञान मुझे दे दो,
तेरे चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो, तेरे नाम की वो मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए, तेरे नाम की वो मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए, पल पल तेरा नाम रटूं यूं उल्फत बट जाए, खामोश रहूं पीकर वो जाम मुझे दे दो, खामोश रहूं पीकर वो जाम मुझे दे दो, तेरे चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति भगवान मुझे दे दो, तेरे चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज आधा घंटा बच गया है, चल के सो जाते। ठीक है, स्कूल नहीं बैठेंगे। आधा घंटा भी बच पड़ा है, 6:30 बजे उठते हैं ना। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया। समझ आया सबको? हाँ समझ हाँ आ रहा जाम है। सुठो लॻो, हाँ, जाम सुठे तरीके से बहुत समझायो। रामायण महाभारत पूरी पहले देखिए पे, लेकिन निचोड़ के अभी बता रहे हैं बाबा, सारी पॉइंट आती है ना, इतनी क्लियर, भगवान के अलावा कौन? पूरा पूरा आता है एक एक, अभी मैं याद तो भी वो सारा देखी आ ही रहा नहीं है। थी बाबा, हमें मिना बता रहा है। चलो एंड देखा है। ठीक है। ठीक है। नो कांता बहन जाग गई। ओम शांति। अब सो जाओ, हम सो रहे हैं। आज तो कांता बहन भी 3:45 उठ गई थी। कह रही हूँ आज कांता बहन भी 3:45 उठ गई, मजा आया। बाबा ज्योति जगती ज्योत जगती ज्योत जी पई पर तव्हांजी कार आई जब खुली गई। व्हाट्सएप पे आ जाओ शांति को लेके। चलाना है बस, राणा माण्हू पानी में विझी था, वरी भी निकिरी वेंदो। अंदर विकार बयान ये खत्म करना बस। हाँ पंहिंजा जेके अंदर में जाम रखी वेठा